Hello everyone, this is Aisha. Today I will discuss about mitochondria. It is the topic of biology for class 9th. So let's start. Discovery of mitochondria in 1857 by Albert von Kolliker. माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी 1857 में अल्बर्ट वॉन कॉलिकर ने की थी। अकरेंस यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट कहाँ होते हैं? मोस्टली ये फाउंड होते हैं यूकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल्स। स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं तो ये डायग्राम का ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। अब हम देख लेते हैं, इनकी लैबलिंग कर लेते हैं कि कौन सा पार्ट क्या है। ठीक, ये हमारी आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन। ये हमारी इनर मेम्ब्रेन है, ये हमारा डीएनए है, ये है ऑक्सीसोम, क्रिस्टी, मैट्रिक्स, राइबोसोम। दिस इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया यूजुअली सॉसेज शेप के होते हैं। बट मे बी स्फेरिकल भी हो सकते हैं, ओवल, सिलेंड्रिकल, फिलामेंटस और ब्रांच्ड। ये है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। वो सॉसेज शेप के भी होते हैं, स्फेरिकल भी हो सकते हैं, ओवल, सिलेंड्रिकल, फिलामेंटस और ब्रांच्ड भी होते हैं, बट मोस्टली सॉसेज शेप के होते हैं। बात कर लेते हैं इनके कैरेक्टर की। तो डबल मेम्ब्रेनस होते हैं। कैसा स्ट्रक्चर इनका? डबल मेम्ब्रेन होती है इनमें। और आपकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती हैं, फ्रीली आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती हैं, फ्रीली परमिएबल होती हैं। इनर मेम्ब्रेन आपकी फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, फोल्ड्स होते हैं। इन फोल्ड्स को हम क्रिस्टी बोलते हैं। ये जो फोल्ड प्रेजेंट है, इनर मेम्ब्रेन अंदर जाकर बहुत सारे न्यूमरस फोल्ड बनाती हैं, इन फोल्ड को ही हम क्रिस्टी बोलते हैं। और ये आपके सेमी परमिएबल होती हैं। इनर मेम्ब्रेन में आपकी क्रिस्टी प्रेजेंट होती हैं, क्रिस्टी प्रेजेंट। और क्रिस्टी में क्या प्रेजेंट है आपके? ये ऑक्सीसोम्स हैं। क्रिस्टी प्रेजेंट होते हैं आपके इनर मेम्ब्रेन। क्रिस्टी बियर ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम को हम लोग F1 पार्टिकल भी बोलते हैं। अब ये F1 पार्टिकल क्या है? F1 पार्टिकल आपके एटीपी जनरेटिंग पार्टिकल होते हैं। F1 पार्टिकल इज एटीपी जनरेटिंग पार्टिकल, यानी कि यही एटीपी को बनाते हैं। इनमें मैट्रिक्स पाया जाता है। मैट्रिक्स कैसे होते हैं इनके? डेंस मैट्रिक्स होते हैं, डेंस फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं, डेंस फ्लूइड। इस फ्लूइड में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? मैट्रिक्स contains DNA, RNA, enzyme, राइबोसोम, लिपिड्स एक्सेट्रा। मेनली ये आपके प्रेजेंट होते हैं, DNA, RNA, एंजाइम्स, राइबोसोम, लिपिड्स। इनके पास अपना DNA होता है, इसलिए इनके पास पावर होती है सेल्फ डुप्लीकेशन की, ये अपना रेप्लिकेशन कर लेते हैं। इनके पास राइबोसोम होते हैं, तो ये अपनी प्रोटीन सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व रहते हैं और ये प्रोटीन खुद से बना लेते हैं, क्योंकि इनके पास अपना राइबोसोम होता है और अपना DNA होता है।
ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल और स्टोरेज बैटरी, क्योंकि इनका जो फंक्शन होता है ये एटीपी जनरेट करते हैं, ये एनर्जी बनाते हैं थ्रू दी सेलुलर रेस्पिरेशन। तो इनके काम की वजह से इनको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, और एटीपी को हम लोग एनर्जी करेंसी बोलेंगे। ठीक है, एटीपी को हम लोग एनर्जी करेंसी बोलेंगे। इनका मेन फंक्शन क्या होता है? जनरेट एटीपी थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ द सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन आपका होता कहाँ पर है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, और ये इस प्रोसेस के दौरान आपकी एटीपी जनरेट करती हैं, एनर्जी बनाती हैं, जो जब भी सेल की रिक्वायरमेंट होती है ये एटीपी उनको दे देती हैं। Yeah, that's all about mitochondria. Hope you all understand topic. Thanks for watching. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।